हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी कौन सा रस्म हो रहा है चांदनी? भाभी का मांग में मम्मी सिंदूर भर रही है। भाभी का मांग भरा जा रहा है सिंदूर से। एक्चुअली हम लोग के यहाँ जब शादी होती है ना, तो दुल्हन को 5 दिन तक उनकी सासू माँ या फिर घर में जो भी शादीशुदा औरतें होती हैं ना, वो उनकी मांग में सिंदूर भरती हैं और बदले में दुल्हन भी भरती हैं। मतलब एक दूसरे को सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं, जो कि अभी हो रहा है। और इधर मेरे पैरों पे हल्दी लगा रही है मम्मी। आप लोगों को पता ही है कि मेरे पैरों में मोच आ गई थी। मैं गिर गई थी भैया के बारात के दिन, तो उस दिन बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। तो उसी दिन से मम्मी पैर सेंकती है। पतिदेव कभी कभी वो लगाते हैं गरम पट्टी। और फिर मम्मी हल्दी लगाई है मुझे अभी, कि जो दर्द है ना वो थोड़ा कम हो और पैर एकदम सूज गया है तो उसको कम करने के लिए। अभी शादी ब्याह के घर में इतना बिजी चल रहे हैं सब लोग, लेकिन मतलब ऐसा कंडीशन हो गया था मेरा कि मम्मी ज़्यादातर टाइम पे मुझे ही देख रही थी, मतलब मेरा ही केयर करने में लगी हुई थी। तो अभी मेरे पैरों पे हल्दी लगा दिया गया है और अब मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ, है ना चांदनी। और अभी हमारी मासी मामी ये लोग जा रही हैं। अब शादी हो चुकी है और आज चौठारी वाला दिन है, आई थिंक, है ना। हाँ, आज नहीं, चौठारी हो चुका है। चौठारी तो कल ही हो गया, परसों ही। तो अभी मामी मासी ये लोग जा रही हैं। अब धीरे धीरे सारे रिश्तेदार जितने भी आए हुए थे ना, सब लोग जाने लगे हैं। एक ही बार बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब सब लोग जा रहे हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा अब घर सोना सुना हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग की तो भाभी आ गई हैं, तो अब तो मन लगेगा ही, है ना चांदनी। हाँ। तो भैया की शादी का हर एक व्लॉग मैं कोशिश करी हूँ शेयर करने का। कुछ क्लिप जो है मेरे पास नहीं है। बहुत सारे रस्म रिवाज हुए जिसके क्लिप मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरी छोटी बहन रागिनी और मेरा छोटा भाई अंकित दोनों लोग मिलके वीडियो पूरा शूट किए थे। जितने भी क्लिप आप लोग देख रहे हैं भैया की शादी का, सब वही लोग शूट किए हैं। मुझे टाइम नहीं था, और जब मुझे टाइम मिला बारात के दिन के बाद, तो फिर मेरा पैर में मोच आ गया। तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं कर पाई हूँ। ये सब रागिनी और अंकित का ही देन है कि मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ अभी आप लोग के साथ। यहाँ पे रोड तक छोड़ने आए हैं, सबको ऑटो रिजर्व करा के और भेजा जा रहा है। मतलब एक जिम्मेदारी होती है कि जब आपके घर में शादी होती है ना, तो आप सबको ले आओगे ऑटो रिजर्व करा के, या फिर जैसे भी जो भी साधन है आपके पास, और फिर उनको भेजने का भी जिम्मेदारी होता है। तो वही पापा भैया सब लोग मिल के ऑटो रिजर्व कर रहे हैं, और मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं ना, जिनको जाना है उनको भेज रहे हैं। बारी बारी से सब लोग जा ही रहे हैं, मतलब कोई रुक नहीं रहा है, क्योंकि चौठारी पूजा भी हो ही गया और मतलब लगभग भाभी को भी सब लोग देख ही लिए, मुँह दिखाई भी हो ही गया। अब एक रात में भोज खिलाना बाकी रह गया है। हम लोग के यहाँ 3 दिन भोज खिलाया जाता है। एक दिन तिलक वाले दिन, दूसरा दिन मंडप जिस दिन होता है हल्दी कलश होता है उस दिन, और तीसरा चौठारी के दिन। तो चौठारी तो हो गया था जिस दिन भाभी आई थी उसी दिन, लेकिन अभी भोज वाला जो बाकी है तो वो हो सकता है कि आज रात में होगा। अभी बुआ मासी सब लोग जा रही हैं। अभी बहुत सारे रिश्तेदार हैं अभी घर में, लेकिन धीरे धीरे सब लोग जाने लगे हैं। ऐसा ही होता, अब किसी के पास उतना टाइम होता नहीं है कि 10-15 दिन रुके मेरी तरह मैं तो बहुत दिन रुकी हूँ। मतलब और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, सबके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में होते हैं, तो सबको ध्यान देना होता है ना। तो इसी वजह से बुआ मासी मामी जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं ना, सब लोग अपना मतलब अब शादी हो ही गया तो सब लोग जाने लगे हैं। दुल्हन को सब लोग देख ही लिए। चांदनी तो बहुत खुश है, हमारी भाभी आ चुकी है ना चांदनी। हाँ। तो अभी भैया यहाँ पे सबको ऑटो में बैठा के और भेज रहे हैं। सब लोग बारी बारी से जा रहे हैं। जब आ रहे थे सब लोग तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि सब लोग आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर सब लोग जाने लगे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए चली गई बुआ मासी, सब लोग मतलब धीरे धीरे जाने लगी हैं। और सबकी विदाई करते हुए मम्मी फिर से लग गई हैं मेरी सेवा में। हल्दी लगाई हुई थी ना मम्मी, तो वो हल्दी हटा दी हैं और अब गर्म पानी से धो रही हैं मेरा पैर। और देखिए मेरा पैर कितना पीला पीला हो गया है हल्दी से। मतलब अजीब हुआ था ना चांदनी कि मतलब बारात के दिन मैं गिरी। ऐसे डेली ठीक थी, लेकिन जिस दिन एंजॉय करना था, शादी का वेट कर रही थी जिस दिन का, उसी दिन मैं गिर गई। मतलब बिल्कुल भी एंजॉय ही नहीं कर पाई, एक भी सही से फ़ोटो भी नहीं ले पाई, है ना। इतना अच्छा ड्रेस पहनने का, बॉल गाउन खरीदी थी, और बॉल गाउन पहनने के बाद मैंने एक भी फ़ोटो सही से नहीं लिया है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कोई बात नहीं, चांदनी की शादी में फिर से वही बॉल गाउन पहनूंगी मैं। अभी यहाँ पे पतिदेव बैठे हुए हैं, समोसा खा रहे हैं। समोसा डेली चंदन लेके आता है ना, डेली। और अभी तो हमारी भाभी भी आ चुकी हैं, तो उनके लिए भी समोसा आया हुआ है डेली। आजकल भाभी भी समोसा खा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये लोग भी समोसा खा रहे हैं। यहाँ पे मेरे कुछ बुआ के बच्चे हैं, कुछ मासी, मतलब सब लोग समझिए कि मेरे कजन सिस्टर ब्रदर ही हैं।
तो सब लोग यहाँ पे अभी समोसा खा रहे हैं। अंकित, रागिनी जो कि दोनों लोग वीडियो शूट करते हैं, अभी मैं इन लोग का शूट कर रही हूँ। और देखिए चंदन यहाँ पे समोसा लेके आया हुआ है, बहुत सारा समोसा, डेली समोसा लेके आता है। यहाँ पे भाभी के रूम में रखा हुआ है भैया भाभी के लिए समोसा। भाभी को भी समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए भाभी को भी डेली समोसा खिलाया जा रहा है। वैसे मैं और चांदनी तो खाते ही हैं। और इधर बुआ क्या कर रही हैं चांदनी? साग बना रही, साग काट रही हैं, चना का साग, जो कि हम लोग के खेत में है, जो आप लोग कल के ब्लॉग में देखे होंगे, है ना। तो ये वाला साग अभी काटा जा रहा है, बुआ लोग काट रही हैं। बुआ लोग एकदम पतला पतला साग काटते हैं। दादी भी इधर बैठी हुई है, दादी बहुत खुश है क्योंकि दादी की बहुत सारी बेटियां आई हुई हैं ना। अभी एक बुआ आई थिंक चली गई हैं, 3 बुआ अभी हैं यहाँ पे। मेरी बड़ी वाली बुआ, फिर उनके बाद वाली 2nd नंबर वाली बुआ, और उसके बाद मेरे पापा के बाद की जो बुआ है ना, ये रेड कलर के साड़ी जो पहनी है इधर, जो शॉल ओढ़ी हैं, वो शारदा बुआ। तो ये सब लोग अभी मिलकर साग काट रही हैं इतना सारा। और अभी कौन क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? भाभी कपड़ा धो रही हैं। ये भाभी अपने मायके से वॉशिंग मशीन लेके आई हैं, जिसका पूजा हो रहा है अभी। हम लोग भाभी को बोले कि आप ही पूजा कर दीजिए। जब भी कोई मशीन वगैरह कुछ भी होता है ना, जो मतलब फर्स्ट टाइम शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी पहले पूजा हो जाती है तो अच्छा रहता है। इसलिए हम लोगों ने कहा भाभी को कि आप ही पूजा कर दीजिए। तो भाभी पूजा कर रही हैं अपने मशीन की, अपने मायके से लाए हुए मशीन की। बहुत मज़ा आ रहा है ना चांदनी? तो भाभी अभी पूजा कर लेंगी, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, कपड़े धोना शुरू करेंगे। वैसे भी शादी में बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन धोता है? हम लोग के घर में सबसे ज़्यादा कपड़ा धोती है चांदनी। है ना? हाँ। लेकिन अब चांदनी को थोड़ा आराम मिलने वाला है, भाभी मशीन लेके आ गई है ना। हाँ। तो तुमको बहुत आराम मिलेगा अब, है ना? हाँ। चांदनी को अब थोड़ा आराम मिलने वाला है, क्योंकि चांदनी के लिए भाभी मशीन लेके आई हुई हैं। भाभी को कपड़ा धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो चांदनी मतलब सबका कपड़ा धोती है घर में, तो इसीलिए भाभी बोली कि चलो मैं मशीन लेके आऊँगी तुम्हारे लिए चांदनी, है ना। क्योंकि भाभी चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और इधर भाभी को फ्रिज मिला हुआ है उनके मायके से, लेकिन हम लोग फ्रिज नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के यहाँ फ्रिज है। सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं था हम लोग के यहाँ, अदरवाइज और सब कुछ था। तो भाभी के मायके से जो भी मिला हुआ है ना, उसको निकाला नहीं जा रहा है, सिर्फ वॉशिंग मशीन को निकाला गया है। और अभी भाभी क्या करने जा रही हैं बताओ? बताओ। अभी भाभी आई हुई हैं दादी को तेल मालिश करने के लिए। हमारे घर में जब नई नई बहुएं आती हैं ना, तो मतलब घर में जो बड़े लोग होते हैं उनकी तेल मालिश करती हैं। तो अभी दादी की तेल मालिश हो रही है। तेल नहीं मालिश हो रही है, आई थिंक यहाँ पे उबटल लगाया जा रहा है। ये भाभी के मायके से आया हुआ है। दुल्हन उबटल लेके आती हैं, तो वही वाला उबटल लगाया जाता है। जैसे सास होती हैं या फिर बुआ सास होती हैं, मामी सास होती हैं, मासी सास होती हैं, इन लोगों को उबटल लगाया जाता है 5 लोगों को। तो वही वाला रस्म अभी भाभी कर रही हैं। भाभी के आने के बाद बहुत सारे रस्म हुए, छोटे बड़े रस्म, कुछ कैप्चर कर पाई हूँ जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को भी छोटे छोटे रस्म देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। हम लोग की तरह बहुत सारे रस्म तो हम लोग को भी नहीं पता था, है ना चांदनी? हाँ। जैसे ये उबटन वाला रस्म मुझे नहीं पता था, मतलब मम्मी बताई हम लोग को, है ना? हाँ, मम्मी को सब पता रहता है। हाँ, मम्मी को सब पता रहता है, और चांदनी को भी, क्योंकि चांदनी बुढ़िया दादी है। तो दादी को यहाँ पे भाभी उबटन लगा रही हैं। दादी बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है चांदनी दादी? दादी को उसकी पोता बहू है ना। हाँ। पोता बहू मिल गई ना दादी को। दादी बहुत खुश है, और हम लोग दादी से कह रहे हैं कि दादी देखो तुम्हारी पोता बहू आ गई है और अब तुमको मालिश करने वाली है। तो दादी बहुत खुश है, खूब मज़ा आ रहा है दादी को। हाँ, मेरा रोज मालिश होगा। हाँ, होता है ना कि क्या कहा जाता है, बाबा बोलते हैं मेरे कि सूद से मूल से सूद प्यारा होता है ना। हाँ। जैसे कि मतलब जो अपने बच्चे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यारा अपना पोता पोती नाती नातिन प्यारा होता है। तो वही है कि भैया की शादी हुई तो बाबा दादी तो बहुत 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 खुश है कि पोते की शादी हो गई, नई नई बहू आ गई। और भाभी बाल धो के नहाई हैं, आज हेयर वॉश करी हैं। तो भाभी के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल हैं इनके। तो अभी सूखने में इनका टाइम लगता है, वैसे भी ठंडी के मौसम है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ है तो सूख जाएगा। लेकिन भाभी अभी ऐसा खोल के सुखाती हैं अपना। और दादी अपना तेल मालिश करा रही है, खूब खुश है, एकदम मज़े में। उसको मज़ा आ रहा है। दादी को बहुत मज़ा आ रहा है तेल मालिश कराते हुए। वैसे तो अभी तक मैं और चांदनी ही मालिश करते थे, लेकिन अब नई भाभी कर रही हैं तो बहुत मज़ा आ रहा। और अब होने लगा है, क्या होने लगा है? वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलाने लगा है। भाभी के नए वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलाने लगा है, जो कि भाभी अपने मायके से लेके आई हुई हैं। तो अब इसमें कपड़ा धुलाएगा। मैं ही शुरू कर रही हूँ कपड़ा धुलना, क्योंकि मुझे
वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना अच्छा लगता है। आराम भी लगता है। हाँ, वैसे पहले हम लोग के यहाँ नहीं था, हाथ से ही धुलाता था कपड़ा, लेकिन अब भाभी लेके आई हुई हैं तो इसी में धुलाएगा अब कपड़ा, है ना। वैसे भी अभी भी मतलब हाथ से ही धुलाएगा, उतना ज़्यादा हम लोग के यहाँ किसी को मशीन का कपड़ा धुला हुआ पसंद नहीं है, लेकिन मतलब जो ऐसे कपड़े होते हैं ना जो धुला जाएगा आराम से, मतलब उसमें कोई दाग वाग लगने का टेंशन नहीं है, तो वो धुला जाएगा। अदरवाइज़ पापा के कपड़े जो भी होंगे ना, मतलब पापा के भैया के जो कॉलर वगैरह तो मशीन छुड़ाता नहीं है, तो इस वजह से हाथ से ही वो सब धुलाएगा। तो अभी कपड़ा धुलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कितना गंदा गंदा कपड़ा है, ये शादी में का सब कपड़ा है, बहुत गंदा गंदा कपड़ा है ना चांदनी, एकदम गंदे करके रखते हैं सब। और यहाँ पे क्या होने लगा है, आज शाम का भोज की तैयारी। चौठारी पूजा के दिन जो भोज हम लोग के यहाँ नहीं हुआ था ना, क्योंकि उसी दिन भाभी आई थी तो उस दिन भोज नहीं हुआ था, तो एक दिन बाद ये वाला भोज हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को खिलाया जाएगा, जो हमारे गांव मोहल्ले के लोग हैं ना, हमारे गांव मोहल्ले के लोग, और जो भी अभी मेहमान हमारे घर में हैं वो, और मतलब जो भी दोस्त लोग हैं सब लोग को यहाँ पे आज भोज खिलाया जाएगा। तो भैया के ससुराल से भी कुछ लोग आए हुए हैं जिनको भी खिलाया जाएगा। ये देखिए खाना शुरू कर दिए। कौन कौन है यहाँ पे बताओ चांदनी, चांदनी बताइए कौन कौन है। भाभी के चाचा भाई, भाभी के चाचा जी हैं और भाई, और 2 भाई हैं, तो तीनों लोग अभी खाना खा रहे हैं, भैया के ससुराल के लोग, और फिर ये लोग खाना खा के चले जाएंगे। मतलब आज ये लोग आए हैं भाभी से मिलने के लिए। हम लोग के यहाँ होता है ना कि हम 2-3 दिन बाद कलेवा लेके आते हैं मायके वाले लोग। मेरे शादी में भी पापा लोग गए थे लेके, तो वही ये लोग कलेवा लेके आए हुए थे, तो वही मतलब ये लोग खा पी के आज चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, और भाभी से मिलके ये लोग चले जाएंगे। हम लोग छत पे हैं, मैं छत पर से वीडियो शूट कर रही हूँ। चुपके ये लोग देखे भी नहीं, हम लोग हंस रहे थे कि ये लोग कितना खाना खाते हैं। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग बस मजाक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी बुआ लोग जा रही हैं कहाँ, भाभी को मुँह दिखाई देने के लिए। हाँ, मुँह दिखाई देने के लिए जो भी मतलब कपड़े गहने जो लेके आई हुई हैं लोग भाभी के लिए, बुआ लोग वो सब देने के लिए जा रही हैं भाभी के रूम में। चलिए आप लोग भी हमारी भाभी के रूम में, ये है हमारा भाभी का रूम, और बुआ अभी यहाँ पे अपना साड़ी ठीक कर रही हैं। और भाभी की मुँह दिखाई हो रही है। एक्चुअली भाभी के मुँह दिखाई तो मतलब जब से आई है तब से बेचारी का मुँह दिखाई ही हो रहा है। कितना मज़ा आता है ना शादी के बाद, कि ऐसे तो हमारा मुंह सब लोग देखता है लेकिन 1 भी रुपया नहीं देता है, लेकिन शादी हो जाती है तो कोई भी मुंह देखता है तो पैसा देता है। कितना अच्छा है ना चांदी। तुमको मिलेगा कपड़ा। चांदी बहुत खुश है। नहीं, थोड़ा बहुत मिला था लेकिन। तो अभी भाभी के मुँह दिखाई हो रही हैं बुआ लोग कर रही हैं। और इधर मेरी शारदा बुआ जो हैं, मेरे पापा की बाद वाली जो बुआ हैं, वो जा रही हैं अपने ससुराल, क्योंकि चौठारी भी हो गया, भोज भी हो गया, तो अब बुआ कह रही हैं कि रात के टाइम निकल रही हैं बुआ कि अब मैं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं बुआ के बच्चे, उन लोग का स्कूल है, ट्यूशन है, तो छूट रहा है, तो इसलिए बुआ बोल रही थी कि अब हम लोग जाएंगे तो ठीक रहेगा। फूफा जी बार फ़ोन कर रहे थे। और इधर मेरी बुआ की देवरानी है, हाँ देवरानी है बुआ की। एक बुआ आई हुई थी, छोटी वाली बुआ। जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या खाया जा रहा है, चिनिया बादाम, मूंगफली खाया जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ये लोग जानबूझ के मुझे बुलाए हैं ये कह के कि रवीना इधर आओ, बहुत ही अच्छा चीज़ लाया हूँ तुम्हारे लिए। और हम सच में सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा आया होगा, लेकिन हमको क्या पता है कि ये लोग अपने मूंगफली खा रहा है। मूंगफली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब उसका खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन बुलाया? आप ही बुलवाए होंगे ना, पूनम से। पूनम बुलाई है और बोल रही है दीदी आप, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, बताओ इसको। ये सब लोग खा रहे हैं। वीडियो बंद करो तो बताए कुछ। क्या? वीडियो बंद करो तो। नहीं, मैं यहाँ रुक ही नहीं सकती हूँ, बदबू आ रही है। देखो टेबल में पानी गिरा हुआ दिख रहा है। हाँ। पूनम का पीछे मुड़ने वाला समझ। अदा दीदी यहाँ जीजा साली लोग का मजाक चल रहा है। चंदन को देखिए कितना वफादार भाई है। जीजू आए हैं तो दीदी को भूल गया है। देख रहे हैं ना आप लोग, कितना गलत बात है इसका। और अंकित को देखिए, ये मेरा सबसे वफादार भाई, ये भी बदल गया। तुमसे तो हमको यही उम्मीद नहीं था, बताओ। क्लैपिंग कर रहा है, हम स्लैपिंग कर देंगे। चंदन से भी हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था ऐसा। सब धोखेबाज निकल गया लोग, प्यार में धोखाबाजी।
कप अभी इसको नल पे रखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है चांदनी? अंकित का दूल्हा बनाया जा रहा है। अंकित को दूल्हा बनाया जा रहा है। अंकित ऐसे बैठे बैठे ना लेटे लेटे ऐसे मतलब गाल पे हाथ रख के सो गया है, तो चंदन इसको चिढ़ा रहा है, मतलब इसको दूल्हा बना रहा है। भैया का जो माला मिला हुआ है ना, मतलब उसके ससुराल से, भैया के ससुराल से, तो वही वाला पैसा वाला जो माला होता है वो पहना के और उसके बाद इसको पगड़ी बांध के और इसको क्या बना रहा है, इसको पता भी नहीं चल रहा है। ये सो रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं है और चंदन इसका मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है इसका। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही भैया दूल्हा बने थे ना, तो वही उसका कॉपी कर रहा है चंदन कि अंकित को दूल्हा बना रहा है। दुल्हन तो है नहीं अभी इसके बेचारे। तो गाइज आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अभी बहुत सारे छोटे बड़े रस्म हैं जो अभी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।